इसके बाद जब एरिक्सन ने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, तब उन्होंने अपने ना चल पाने की इस चुनौती का सामना करने की जिद पकड़ ली। उन्होंने अपने दिमाग की शक्ति को इस तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया कि वो अकेले में अपने पैरों में पहले की तरह सेंसेशन महसूस करने की कोशिश करते। जब उनकी नर्स उनके पैरों की मसाज करती, तब वो फिर से वही जोर महसूस करने का प्रयास करते। धीरे धीरे वो चलने की कोशिश भी करने लगे, और जब उन्हें अपने दिमाग और शरीर के तालमेल का ज्ञान होने लगा, तब वो उसी तरह से अपने दिमाग को चलाने की भी कोशिश करते। कुछ वक्त लगा, पर आखिरकार वो अपने पैरों पर खड़े हो ही गए। पर इस सब के बाद उन्होंने अपनी शिक्षा का विषय तय कर लिया था। उन्हें अब साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की पढ़ाई करनी थी। एक से बढ़कर एक जगह पढ़ाई और काम करते करते उन्होंने अपने आप को और मजबूत बना लिया था। लोगों को समझने और काउंसिल करने की उनकी प्रवृत्ति बाकियों से बहुत अलग और कारगर थी। एक ऐसा ही केस उनके पास आया जब कोई भी उस मरीज को समझने में नाकाम हो गया। तब एरिक्सन ने उससे बिना बात किए उसके मन का हाल जान लिया। सिर्फ 2 प्रश्न और उसका अपनी शर्ट की स्लीव मोड़ने के तरीके से ही उन्हें ये पता लग गया कि वो मरीज एक महिला नहीं बल्कि एक पुरुष था। ये ऐसा खुलासा था जिसने सबके होश उड़ा दिए। कोई भी किताबी ज्ञान मदद नहीं कर पाता, लेकिन ये एरिक्सन के पैरालिसिस के दिन ही थे जिन्होंने उन्हें ये सारी शिक्षा दी थी। इसी तरह एक और मरीज और उसके डर की असल वजह के बारे में सिर्फ उसके चलने और बैठने के तरीके से वो समझ गए और फिर उसकी मदद की। ये सभी बातें हमें जिस ओर बढ़ाती हैं, उस चर्चा को हम आज कर रहे हैं, वो है रॉबर्ट ग्रीन की लिखी हुई द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे एरिक्सन ने अपनी कमजोरी को अपनी ऐसी ताकत बनाया